समंदर का राज। साहिल नगर एक छोटा सा गांव था जो समंदर के किनारे वाक़ था। इस गांव के लोग ज्यादातर माहीगीर और कुश्ती बनाने का काम करते थे। यहाँ का सबसे कम उम्र माहीगीर रेयान था, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। लेकिन इसका दिल समंदर की गहराइयों को समझने और उसके राजों से पर्दा उठाने की ख्वाहिश रखता था। रेयान के दादा बाबा करीम एक बूढ़े माहीगीर थे जो उसे हर रात समंदर के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहता, समंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जिंदा दुनिया है। जो लोग इसे समझते हैं वो बाज औकात ऐसे राज दरियाफ्त कर लेते हैं जो कोई और नहीं पा सकता। एक दिन रेयान अपनी छोटी कुश्ती पर समंदर की तलाश के लिए निकला। हवा हल्की थी और लहरें पुरसुकून थीं। लेकिन अचानक पानी में एक अजीब सी हरकत हुई। रेयान ने गहराइयों से एक चमकता हुआ नक्शा उभरता हुआ देखा। पुरजोश और मुतजस्सिस इसने अपनी कुश्ती उसकी तरफ बढ़ा दी। जब वो करीब पहुंचा तो इसने देखा कि नक्शा समंदर में छुपे हुए खजानों के बारे में एक पुरस्कार कहानी को जाहिर कर रहा है। रेयान ने हैरत से पूछा, क्या यह हकीकी है या सिर्फ एक अफसाना? लेकिन जब इसने नक्शे पर अपने ही गांव का निशान देखा तो इसका दिल धड़कने लगा। अगले दिन रेयान अपने बेहतरीन दोस्तों फारिस और नूर को अपने साथ ले गया। तीनों दोस्तों ने इस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया। जब वो समंदर की गहराई में गए तो उन्हें बहुत से अजायबात का सामना करना पड़ा। उन्होंने चमकती हुई मछलियों के स्कूल और यहाँ तक कि एक पुराना डूबा हुआ जहाज देखा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी हैरत इस वक्त हुई जब उन्होंने समंदर की तह में एक कदीम हवेली दरियाफ्त की। ये पुराने नुस्खों और नक्शों से भरा हुआ था। रेयान ने एक कदीम किताब उठाई जिसमें लिखा था, जो भी इस मकाम पर पहुंचता है वो समंदर के हकीकी राज को जान सकता है। लेकिन इस राज से पर्दा उठाने के लिए उन्हें मजीद गहराई में जाने की जरूरत थी। समंदर की रोशन गहराइयों में रेयान, फारिस और नूर ने एक कदीम ज़ेर आब शहर की झलक देखी। ये कभी लोगों का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये लहरों के नीचे डूब गया है। ताहम कुछ गैर मामूली था। कुछ इमारतें अब भी ऊंची खड़ी थीं, इनके अंदर से हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। ये शहर किसका था? क्या ये खोई हुई तहजीब थी? क्या रेयान और उसके दोस्त हकीकत से पर्दा उठा सकते हैं? जब वो तीर कर शहर की तरफ बढ़े तो अचानक पानी में हलचल मच गई। एक बड़े साया ने उन्हें घेर लिया। ये एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। रेयान पुरसुकून रहा और महारत से अपनी कुश्ती को संभाला। नूर ने कहा, हमें छुपने के लिए एक महफूज जगह तलाश करने की जरूरत है। फारिस ने समंदरी तह में एक सुराख देखा जो किसी कदीम सुरंग के दरवाजे की तरह लगता था। चलो इस तरफ चलते हैं, इसने चलाया। तीनों दोस्त तेजी से तीर कर सुरंग में दाखिल हुए। अंदर उन्होंने शहर की तरफ जाने वाला एक पोशीदा रास्ता पाया। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों को नजर आता था जो सही मानों में समंदर का हिस्सा बन चुके थे। एक पुरानी दीवार पर उन्होंने पुरस्कार नविश्ता देखा जिसमें लिखा था, जो लोग इस मकाम पर पहुंचते हैं वो कभी पीछे नहीं हट सकते। रेयान, फारिस और नूर एक नए राज के सामने खड़े थे। क्या ये शहर किसी कदीम तहजीब का हिस्सा था? क्या इसके लोग जिंदा थे? ये सिर्फ एक अफसाना था जो उनकी आंखों के सामने जिंदा हो रहा था। अचानक रोशनी की किरण नमूदार हुई। उनके सामने एक अजीम अलशान सुनहरी दरवाजा था जो पेचीदा नक्शो निगार से मुज़य्यन था। दरवाजे के दोनों तरफ अजीब व गरीब मुजस्समे थे। नूर ने आगे बढ़कर गेट को छुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता खुला और आगे एक नया रास्ता खुल गया। रेयान ने कहा, यह रास्ता हमें इससे भी बड़े राज की तरफ ले जा रहा है। फारिस ने हिचकिचाहट की, लेकिन क्या हम जारी रखें? यह जगह अजीब सी महसूस होती है। नूर ने मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब पीछे हटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हिम्मत दिलाकर तीनों दोस्त अंदर दाखिल हुए। यह कदीम ड्राइंग और अलामतों के साथ एक बहुत बड़ा गार था। अचानक चैम्बर में से एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह सिर्फ सच्चाई के मुतलाशियों के लिए है। रेयान, फारिस और नूर ने घबराहट से नजरें चराईं। क्या ये इस जगह की हिफाजत करने वाली किसी मुहाफिज रूह की आवाज थी? कोई और मुइम्मा उनका इंतजार कर रहा था। तभी पानी में एक चमकती हुई तस्वीर नमूदार हुई। ये एक कदीम बादशाह की तस्वीर थी जो एक शानदार तख्त पर बैठा था। इसके नीचे अल्फाज कंदा थे, इस शहर का हकीकी वारिस वही है जो इसके राज से पर्दा उठा सके। रेयान ने गहरा सोचा और कहा, क्या ये शहर किसी खोई हुई सल्तनत का हिस्सा है? क्या हम वाकई इसका मुम्मा हल कर सकते हैं?
फारिस ने एक और नविश्ता की तरफ इशारा किया जिसमें लिखा था, जो भी छपी हुई चाबी को तलाश करेगा वो शहर का असल राज दरियाफ्त कर लेगा। अब रिया, नूर और फारिस के पास एक नया मिशन था, इस चाबी को तलाश करना। लेकिन ये कहाँ छुपा हुआ था? क्या इस राज से कोई और वाकिफ था? एक नया एडवेंचर सामने है।